Good afternoon, students. Today we will do introduction of your exercise 4.3. In your previous exercise, we have learned how to solve an equation or how to find the solution of an equation. Right? So today we will do some more methods to solve an equation. Okay. In your previous exercise, you have done something like this, like there is an equation y minus 4 is equals to 4 and you have to solve this equation. So what you had did, you did first you add 4 both sides. Okay, y minus 4 plus 4 is equals to 4 plus 4. So these will cancel out and y is equals to 8. This is the solution of your equation, right? बट आज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हम दोनों साइड ऑपरेट किया करते थे वो नहीं करेंगे. टुडे वी विल सॉल्व द इक्वेशंस बाय ट्रांसपोजिंग अ नंबर. ओके, ट्रांसपोजिंग मीन्स क्या होता है? ट्रांसफरिंग. हम नंबर्स को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे. लाइक इसी इक्वेशन को लेते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड ऐड किया 4 को, क्योंकि हमें ये 4 यहाँ से हटाना था. -4 एंड +4 विल बी 0, तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा. बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 है. अब आप इस 4 को इस साइड राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए. ट्रांसपोज, ट्रांसफ़र, कुछ भी एक ही बात होती है. सो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 4. दिस ये 4 तो यही वाला है. ओके, जब आप इस वाले -4 को अपनी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो माइनस का साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा एंड +4 हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8. आंसर वही आया है जो पहले आया था. दिस इज अ हेक्टिक मेथड, सो दिस इज एन ईजी वे टू सॉल्व एन इक्वेशन. एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम. मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगी. राइट, यहाँ पे आई विल डू बाय ट्रांसपोजिंग मेथड. ओके, एंड यहाँ पर मैं सिंपल मेथड जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बोथ साइड्स करते थे उससे करेंगे. राइट, सो इक्वेशन है 3p माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5. 3p माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पर आपको यहाँ से ये -10 जो है ये यहाँ से मुझे हटाना है. -10 है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, +10 कर दूँगी. सो एड 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करूँगी मैं 10 को ऐड कर दूँगी. 3p माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10. तो ये क्या हो जाएगा, 3p 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5 प्लस 10 इज 15. राइट, नाउ यहाँ पे जो 3 था दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन. तो व्हाट विल आई डू, आई विल डिवाइड इट बाय 3. डिवाइडिंग both sides by 3. राइट, अब मैंने क्या किया, 3p डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 3. नाउ यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट एंड 3 5 ज़ा 15. सो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सॉरी 5. राइट, अभी ट्रांसपोजिंग मेथड से कैसे करेंगे आप, यहाँ पे ये -10 है. इस -10 को जब आप दूसरी साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये +10 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10. नाउ यू विल सॉल्व इट. 3p इज इक्वल्स टू 50. अब आप देखिए यहाँ पे p के साथ क्या है, 3. दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन. जब आप इस नंबर को इधर शिफ्ट करेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर होता है वो दूसरी साइड जाके डिविजन में चला जाता है. सो p इज इक्वल्स टू 15/3. तो p की वैल्यू क्या आ गई, 5. राइट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18. यू हैव टू सॉल्व दिस. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 है और 4 के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में m प्लस 3 है. राइट, पहले तो मुझे इस 4 को हटाना है. अब ये 4 जो है अगर आप देखेंगे तो ये 4 बेसिकली इस पूरी टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अगर मैं इस 4 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देती हूँ, ओके,
अगर मुझे इस 4 को दूसरी साइड शिफ्ट करना है तो ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, ये दूसरी साइड जाके किस में चला जाएगा, डिविजन में। तो ये हो जाएगा m+3 = 18/4, राइट। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 9s 18 एंड 2 2s 4। तो आपकी क्या हो गया इक्वेशन, m+3 = 9/2, राइट। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास प्लस का 3 है, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -3। सो m = 9/2 - 3। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग LCM। m = 2, 9 - 6, दिस इज 3/2। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो मेरी m की वैल्यू आई है वो ठीक है या नहीं है। अब आप चेक कैसे करेंगे, जो मेरी इक्वेशन थी, माई इक्वेशन वॉज 4m+3 = 18, दिस वॉज माई इक्वेशन, राइट। और मेरे पास m की वैल्यू क्या है, 3/2। तो ये 3/2 की है जो वैल्यू, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4 3/2 + 3 = 18, राइट। इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए वैसे ही, 3/2 + 3 = 18/4। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 2, ओके। तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा, +3 + 6 = इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9/2। यहाँ पे देखिए 9/2 = 9/2 आ गया। सो दैट मीन्स जो मेरी m की वैल्यू आई है 3/2, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट वैल्यू है, ओके। अब आप यहाँ पे आपको ट्रांसपोज करके, यहाँ देखिए ट्रांसपोज करके आपको सॉल्यूशंस निकालने आ गए, राइट। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट मेथड था 4.2 एक्सरसाइज में था, उस मेथड से भी करके दिखाया और आपको, और ट्रांसपोजिंग मेथड से भी करके दिखाया। नाउ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। अभी तक आप इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल रहे थे, अब आप सॉल्यूशन से इक्वेशन निकालेंगे, ओके। एंड हाउ विल यू डू दैट। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स सपोज x = 3। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मुझे इस से क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आप कुछ भी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं। लेट्स सपोज आई टेक एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्या करना है, मुझे 2 ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, x + 2 = 3 + 2, ये हो जाएगा x + 2 = 5, राइट। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गई, छोटी सी इक्वेशन है बट बन गई। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बोथ साइड्स 2, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी दोबारा, x की वैल्यू यही आ जाएगी। ये x का सोल्यूशन ही था ना, x की वैल्यू मुझे 3 गिवन है। अब मुझे इससे इक्वेशन बनानी थी, मैंने एक इक्वेशन बना दी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज x = 5 गिवन है। अब मुझे इससे एक इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं करूँगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4x = 5 × 4। तो आपको मिल गया 4x = 20। अगर आपको दोबारा वापस जाना है उसी स्टेप पे, तो ये वाला स्टेप रिवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको दोबारा यही मिल जाएगा, राइट। नाउ और इसको मुझे बढ़ाना है, तो आई विल डू सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्या करूँगी मैं, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, 4x - 2 = 20 - 2, ये हो जाएगा 4x - 2 = 18। ये मेरी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। सो ऐसे ही आप सॉल्यूशन से इक्वेशन बना सकते हैं, और आपको मैंने इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ट्रांसपोजिंग मेथड से बताया है। तो यही मेथड, जो ट्रांसपोजिंग मेथड है, यही मेथड आपका एक्सरसाइज 4.3 में यूज़ होगा।
और कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी है जैसे इक्वेशंस की, आपको सॉल्यूशंस गिवन होंगे, उनसे आपको इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।